श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज की वाणी। विषय देश हित में अपना हित है। प्यारे लोगों, जैसे जल कण का समूह समुद्र होता है, वैसे ही जन समूह का समष्टि रूप राष्ट्र होता है। समुद्र से समस्त सलील कण निकल जाने पर सागर का अस्तित्व नहीं रह जाता। उसी प्रकार यदि राष्ट्र के सभी व्यक्ति यत्र तत्र छिन्न भिन्न होकर बिखर जावे तो उस राष्ट्र का नामो निशान मिट जाएगा। इसलिए राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक का पुनीत कर्तव्य है कि सभी मेल से रहे। एकता में बल होता है, जिससे राष्ट्र की समृद्धि होती है। एकता से बलवत्ता और अनेकता से दुर्बलता आती है। एकता से स्वतंत्रता और अनेकता से परतंत्रता आती है। कहने की आवश्यकता नहीं, सबके अच्छ के समक्ष प्रत्यक्ष है कि जब तक अपने देश में एकता रही तब तक स्वतंत्रता बनी रही, और जब देश छोटे छोटे राज्यों में बंट गया तो बलहीन होने के कारण विदेशियों के द्वारा हमारी स्वतंत्रता छिन गई और हम परतंत्र हो गए। पश्चात पुनः जब हम सब मिलकर एक हो गए तो स्वतंत्रता की सांस लेने लगे। हमारी यह स्वतंत्रता अक्षुण्ण बनी रहे, इसके लिए एकता अनिवार्य है। एकता के लिए पारस्परिक सत्य व्यवहार अनिवार्य है। बिना सत्य व्यवहार के एकता टिक नहीं सकती। अतएव सत्य आचरण आवश्यक है। देश हित में अपना हित निहित है, ऐसी भावना होनी चाहिए। देश की सुरक्षा अपनी सुरक्षा है। देश हित को दृष्टिगत करते हुए हमारा कर्म होना चाहिए। हम भूलकर भी ऐसा कार्य नहीं करें जिससे देश का अहित हो। जिस जननी के गर्भ से हम जन्म लेते हैं वह हमारी माता कहलाती है। उसी प्रकार जिस राष्ट्र की धरती पर हम जन्म धारण करते हैं वह हमारी मातृतुल्य होती है, बल्कि कुछ अंशों में उससे भी विशेष कहा जा सकता है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जन्मदात्री मातृ की गोद में अज्ञान अवस्था में रहकर हम मात्र कुछ महीने मल मूत्र विसर्जन करते हैं, किंतु पृथ्वी माता की गोद में हम ज्ञान अवस्था में रहकर जीवन पर्यंत मल मूत्र त्याग करते हैं। जन्मदात्री माता की गोद में हम शैशव अवस्था में रहकर स्वल्प काल ही उनका दुग्ध पान कर किलकारियां भरते हैं, किंतु धरती माता की गोद में हम जीवन पर्यंत खाते पीते और आनंद चैन की बंसी बजाते हैं। इसकी सर्वोत्तमुखी उन्नति के लिए हमें तन मन तथा धन समर्पण हेतु सतत प्रस्तुत रहना चाहिए। इतना ही नहीं,
देश रक्षार्थ यदि अपने को बलि वेदी पर चढ़ाना पड़े तो उससे मुख नहीं मोड़ना चाहिए। जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत एवं पंथाई भावों के भूत को दूरीभूत कर एकजुट होकर हम रहें। सत्य, प्रिय, मृदु एवं मितभाषी बने। परोपकार की भावना रखें। परमुखापेक्षी न हो। स्वावलंबी जीवन जिए, यानी श्रम सीकर की सच्ची कमाई कर अपना जीवन यापन करें। पवित्र उपार्जन से प्राप्त वस्तुओं में संतुष्ट रहें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, चीर, द्वेष, ईर्ष्या आदि तामस विकारों से बचते हुए दया, क्षमा, नम्रता, शील, संतोष प्रभृति सात्विक गुणों को धारण करना हितकर है। जीवन में आस्तिकता का होना अति आवश्यक है, क्योंकि आस्तिकता के साथ सदाचारिता का अन्योन्याश्रित संबंध होता है। जैसे क्यू के साथ यू का, जैसे क्यू से यू को कोई भिन्न नहीं कर सकता, उसी प्रकार आध्यात्मिकता से सदाचारिता को कोई पृथक नहीं कर सकता। यानी अध्यात्म के साथ सदाचार अनिवार्य रूप से रहता है। जिस समाज में सदाचार पालित लोग रहेंगे, वहाँ से अत्याचार, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार, बलात्कार, लूटपाट, मारकाट प्रभृति दुष्कर्म उसी प्रकार दूर हो जाएंगे जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार, क्योंकि समाज के सज्जन ही राजनीति में जाते हैं। पवित्र सामाजिक नीति के कारण राजनीति पवित्र हो जाएगी। इस प्रकार देश में शांति विराजेगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय।